दोस्तों, बैंक से लोन ले या फिर मोबाइल ऐप से लोन ले तो किस में ज़्यादा फ़ायदा है और कहाँ ज़्यादा नुकसान है, आज इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो में बने रहना है और चैनल पे आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका समय ना लेते हुए मैं आपको एकदम क्लियर करता हूँ कि आपको बैंक से लोन लेना चाहिए या फिर मोबाइल ऐप से लोन लेना चाहिए। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। लोग दोनों में गलतियां करते हैं, ठीक है, इसलिए कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में वो ज़िंदगी में लोग फंस जाते हैं और उनके सालों बर्बाद होते हैं केवल लोन भरने के चक्कर में। कभी कभी गालियां सुनते हैं, कभी कभी जेल भी जाना पड़ सकता है और लोग जेल भी जाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आपको कौन सा लोन लेना चाहिए, बैंक वाला या फिर मोबाइल ऐप वाला। ठीक है, लोग आज के ज़माने में बोलते हैं कि आधार कार्ड लाओ लोन लेके जाओ, आधार कार्ड लाओ लोन लेके जाओ, पैन कार्ड लाओ लोन लेके जाओ। आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर डाउन है, फिर भी लोन लेके जाओ। ठीक है, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, इसका भी खुलासा इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर जो आप लोन ले रहे हैं बैंक से और मोबाइल ऐप से, पहले मैं बात करता हूं बैंक से लोन लेना। ठीक है, जैसे ही आप बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप पर्सनल लोन लेने के लिए, बिजनेस लोन लेने के लिए, मुद्रा लोन लेने के लिए, या फिर सीएम लोन लेने के लिए, या फिर डेयरी फार्म लोन लेने के लिए, दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपने डेयरी फार्म खोलना है या फिर आपको कोई बिजनेस खोलना है, आप 5 लाख रुपए तक का लोन आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सरकार बोलती है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, मैं आपको सब्सिडी दूंगा। कहीं कहीं 10% सब्सिडी मिलती है, माने 5 लाख का 10% सीधे सीधे 50,000 हो गया। ठीक है, कहीं कहीं 20% मिलती है, कहीं कहीं 50%, यानी आप डेयरी फार्म खोलते हैं तो आपको 50% तक क्या होता है, वहाँ पे सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मिलने का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए उठा लिए, ठीक है, बैंक से ले लिए, और बैंक वाला क्या करता है कि मेरी ईएमआई बनाता है, और ईएमआई को 2 लोग भरते हैं, एक आप भरते हैं, एक सरकार ही भरती है। सरकार मान लीजिए आप पे 20% सब्सिडी दे रही है, चाहे आप मतलब डेयरी फार्म लोन ले रहे हैं तो, ठीक है, दे रही है, तो उसके बाद आपको 4 लाख रुपए ही भरना पड़ता है, 1 लाख रुपए सरकार भरती है और उस पर ब्याज भी नहीं लगता है। ठीक है, आप मुद्रा लोन ले रहे हैं तो मुद्रा लोन में थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा होता है, लेकिन अदर के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही है वहाँ से आपको लोन ले लेना चाहिए, चाहे केसीसी लोन हो वो उसको भी मतलब लोन को ले लेना चाहिए, पर्सनल लोन हो उसको भी लगभग ले लेना चाहिए। अगर जो आप पर्सनल लोन लेते हैं तो मान लीजिए सालाना 7.5% ही ब्याज लगता है, 7.5% मैक्सिमम ब्याज है यार, चाहे कोई भी बैंक हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब दूसरा फैक्टर मैं बताता हूँ, अगर जो आप लोन लेते हैं मोबाइल ऐप से तो ठीक है, उसका चार्ज देखिए कितना है, मतलब आपको केवल 3 से 4 या 6 महीने तक दिया जाएगा। मान लीजिए आप ले रहे हैं 50,000 रुपये मोबाइल ऐप से, ठीक है, मोबाइल ऐप से आपने 50,000 रुपये लिया, लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज भी लोग जोड़ते हैं। लोग कहते हैं केवल ब्याज जुड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये लिया, 6 महीनों के लिया, और उसको 6 महीने की कैटेगरी वाइज में आपने डिवाइड कर दिया, तो लगभग 8,000 आपको पड़ेंगे मंथली जमा करना। ठीक है, आप मंथली जमा करेंगे ना तो आपको मंथली उसमें टैक्स जोड़ के देगा, आपको 8,000 की ईएमआई बनाएगा, आपको फिर कहेगा कि भैया इस पर 36% ब्याज है, 12% ब्याज है, आपको 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, यानी 11,000 रुपये हर महीने आपको वहाँ पे भरना ही पड़ेगा। मोबाइल ऐप से अगर जो लोन लेते हैं तो आपको भरना ही पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों आप किसी महीने में आपके पास पैसा नहीं है और आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, जिस महीने में बाउंस हो गई ना उस महीने में आपको 18% देना पड़ सकता है, पूरे 50,000 का 18% देना पड़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद आप नहीं भर पाए तो जानते हैं क्या होता है कि लोगों का कॉल आता है, मतलब मोबाइल ऐप जहाँ से, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लोगों को कॉल आता है और आपको दोस्तों गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मतलब क्या करते हैं कि बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका सारा एक्सेस तो लिए रहते हैं, ऑल परमिशन है, आपके रिलेटिव नंबर, मतलब जितने भी रिलेटिव नंबर है वहाँ पे फ़ोन निकाल के आपके रिश्तेदार में फ़ोन करते हैं कि ये बंदा
लोन लिया है यार, लोन को भर नहीं रहा है, कितना बुरा, मतलब आपको समाज में भी बेइज्जत करते हैं, उसके बाद गंदी गालियाँ भी देते हैं, घर आके आपको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप 2-3 महीने अगर जो नहीं भरे तो आपको जेल भी भिजवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा बैंक में नहीं होता है, ठीक है। बैंक में ईएमआई बाउंस हो गई तो आप जाके बैंक वालों को बता सकते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं। आप 2-3 महीने बाद भी जमा करेंगे तो ना कोई एक्स्ट्रा ब्याज होता है, ना तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप यही गलती इसमें करते हैं, मोबाइल ऐप लेते हैं तो अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर पड़ता है। और जो बैंक वाला ब्याज है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, तो ठीक है, ब्याज आपको देना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको मोबाइल ऐप से नहीं बैंक से लोन लेना चाहिए। लेकिन लोग इमरजेंसी में फंस जाते हैं। हाँ, बैंक में एक गलती होती है कि बैंक तुरंत लोन तो देता ही नहीं है। आपको तुरंत लोन चाहिए, इंस्टेंट लोन चाहिए, तो इंस्टेंट लोन के चक्कर में लोग मोबाइल ऐप के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर जो टाइम हो, 15 दिन 20 दिन की टाइम हो, 1 महीने की टाइम है, तो आप बैंक से ही अप्लाई करें लोन, ठीक है। चाहे पर्सनल लोन हो, मुद्रा लोन हो, बिजनेस लोन हो, डेयरी फार्म लोन हो, कोई भी लोन हो, केसीसी लोन हो, आप बैंक से ही अप्लाई करेंगे, ना कि आप जाके इसमें करेंगे मतलब ऐप में, ठीक है। ऐप में कब लोग करते हैं कि मुझे 24 घंटे में पैसे चाहिए, तो तुरंत के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन वही मामला फंस जाता है लोगों का। अपना खर्चा पानी निकालने के लिए तो लोन लेते हैं, लेकिन लोन को 500 रुपये ले लेते हैं, उसके चक्कर में 2500 रुपये भरना पड़ सकता है, ठीक है। ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये है बैंक से लोन लेने का फ़ायदा, ये है मोबाइल ऐप से लोन लेने का फ़ायदा। तो दोनों में आप फ़र्क समझ ही गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।